आप ट्रेडिंग के लिए अगर जाते हैं और किसी स्टॉक को आप पिक करना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर बहुत लेंदी जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये करना होगा, इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, उसे यूज़ करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा, चार्ट देखना होगा। तो ये जितने भी यूज़ करेंगे आप इंडिकेटर्स वगैरह, बहुत लेंदी हो जाएगा। यदि आप सिंपल करना चाहते हैं, तो बस सिंपल सा रूल है कि आप किसी स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक को आप पिक करके रखें, एक डायरी में नोट करके रखें और उसका रेंज भी आप नोट करके रखें कि कितना अप जा रहा है, कितना डाउन हो रहा है। तो इन द सेम वे मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ, ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है अभी फ़िलहाल ये 274 के आसपास ये ट्रेड कर रही है, और ओएनजीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसका सपोर्ट लेवल जो है, ये सपोर्ट लेवल वो 263 है। क्योंकि कई बार इस स्टॉक को प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं कि 263 से ये नीचे जाता ही नहीं है। तो 200 लगभग ये 64 65 66 इसके आसपास ये स्टॉक घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। इसके बाद जब फिर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है, तो ये 279 279 278 275 276 77 78 79 तक ये स्टॉक पहुंचता है। तो आप इस तरह के स्टॉक को पिक कर सकते हैं और अपने डायरी में नोट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक का रेंज क्या है। फिर आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट प्राइस एक्शन एंड चार्ट एज वेल एज विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। तो जैसे ये स्टॉक है, तो 263 इसका सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे आएगा नहीं। तो जब इसके करीब स्टॉक आता है, जैसे 64 65 264 65, तो आप इस पे बाइंग कर सकते हैं। और जैसे 277 78 79 तक जाता है, तो आप इसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये 200 एक बार जब ये 279 क्रॉस करे, तो फिर उम्मीद है कि 293 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ये गया है 293 तक गया है। अभी फिलहाल इसका जो रेंज बन रहा है वो 279 और ये 263 के बीच इसका बन रहा है। 263 के आसपास आना, 279 के आसपास जाना। लेकिन एक बार 279 अगर ये क्रॉस कर लेता है, तो उम्मीद है कि ये 293 के आसपास भी अपना जो हाईएस्ट इसका लेवल है उसको ये जाके टच करेगा। तो यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे अगर लेंदी बनाएंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करें, प्राइस एक्शन को देखें, चार्ट देखें। आखिर देखें क्या, अगर देखते रहेंगे तो ट्रेडिंग फिर होगा कैसे। इसलिए सबसे इजी प्रोसेस है, आप स्टॉक को पिक करें, अपने डायरी में नोट करें और उसका जो रेंज है, उस रेंज को आप अवश्य नोट करें कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, कितना अप जा रहा है, कितना वो अप डाउन कर रहा है। उसको यदि आप लिखेंगे और अगेन एंड अगेन यदि आप उसको देखते रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि एक जो रेंज है ना, इस रेंज में वो स्टॉक आपका घूम रहा है। तो आपको समझ में आएगी कि इस स्टॉक में कब ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप सिलेक्शन प्रोसेस को यदि अडॉप्ट करते हैं, तो इजीली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।